Hi everyone, this is CA Hardik Thakkar, and in this video we are going to cover theoretical part of redemption of preference shares. Okay, so let us without any further ado get into it. चलिए तो redemption of preference share पढ़ने के लिए let's start from the basics and brush it through very quickly, okay, so that we can focus on more important parts. What is the meaning of share? Share is a share in the share capital of the company. इसका मतलब if this is the total share capital of the company, the smallest divisible portion is called as a share. Okay, shares as we know are of two types. One is preference share and another is equity share. Preference shares का the word preference means priority. तो उसका मतलब आपको कहां पर प्रायोरिटी मिल रही है? In terms of payment of dividend and in terms of repayment of capital at the time of winding up of the company. यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में डिविडेंड भी पहले मिलेगा और जब कंपनी बंद होगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इन द सीक्वेंशियल पेमेंट preference shareholders will always get their capital repaid first or any arrears repaid first compared to equity shareholders, and that is why they are called preference shares. Correct? चलिए तो ये तो प्रेफरेंस और शेयर की वर्ड की बात हो गई, ठीक है. नाउ इन द कोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट टर्म इज डिविजिबल प्रॉफिट. ओके, डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड का मतलब क्या होता है? Every reserve or every profit that can be used for distribution of dividend is called divisible profit. So हिंदी में अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बताऊं, अगर कोई रिजर्व का इस्तेमाल डिविडेंड देने के लिए हो सकता है तो दैट रिजर्व इज अ डिविजिबल प्रॉफिट. अगर वो रिजर्व का पैसा डिविडेंड देने के लिए यूज नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ डिविजिबल प्रॉफिट. इट इज एज सिंपल एज दैट. करेक्ट? फॉर्चुनेटली ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है ये फाइनाइट लिस्ट है. देयर आर ओनली 3 रिजर्व्स which are by default classified as divisible profit, और वो कौन से है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस एंड डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व. व्हाई क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल? बिकॉज डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल इज अ लॉस. ओके, तो वो तो रिजर्व हुआ नहीं. रिजर्व का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो लॉस तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं हो सकता ना. तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, जनरल रिजर्व एंड डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व. दिस इज अ स्पेशल रिजर्व विच इज क्रिएटेड इन केस ऑफ एक्सेस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ताकि इस साल हम बहुत ज्यादा डिविडेंड ना पे करके भी कीप सम अमाउंट रिजर्व, so that in future when the times are not good like right now, okay, the share market is not doing good, तो वो टाइम पे डिविडेंड का रेट मेंटेन करने के लिए we can pull out money from that reserve, and to maintain the rate of dividend the reserve that we create is called dividend equalization reserve. तो इन 3 रिजर्व का इस्तेमाल हम पूरे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में करने वाले हैं, ठीक है. कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं. Another very important term that I want everyone to remember and understand is capital redemption reserve, which is a CRR, acronymed as CRR. Okay, CRR क्यों create होता है? It is a reserve which is created at the time of redemption of capital. इसका मतलब Companies Act 2013 के हिसाब से under any circumstances the total share capital of the company should not reduce. और अगर कोई रीजन से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो जाए या फिर रिडम्पशन या बायबैक हो जाए, कोई भी रीजन से अगर आपके कंपनी का शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल अगर डिक्लाइन होता है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ द रिडक्शन इन योर शेयर कैपिटल आप क्या क्रिएट करोगे? आप क्रिएट करोगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. और ये सीआरआर से आप करोगे क्या? बोनस दे दोगे, ताकि आज जितना कैपिटल कम हुआ है वो वापस बोनस देने के बाद इंक्रीज हो जाए, सो दैट योर कैपिटल कैन बी रीस्टोर्ड over a period of time. करेक्ट? तो लॉजिक समझा तो ठीक, नहीं तो आप ये याद रखो दैट एट द टाइम ऑफ रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल यू क्रिएट अ सीआरआर. और ये सीआरआर आप कहां से क्रिएट करोगे? अगर हम बायबैक ऑफ शेयर्स की बात करें तो सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड डिविजिबल प्रॉफिट दोनों को यूज करके हम सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यू कैन ओनली यूटिलाइज डिविजिबल प्रॉफिट फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर. ओके, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस्तेमाल नहीं करोगे. एज पर सेक्शन 55 एंड सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, देयर आर सेक्शन ऑफ कंपनीज, ओके, मतलब जो जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना मैंडेटरी नहीं है, दोस कंपनीज कैन यूटिलाइज. बट वो चीजों को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. Academically, what you need to remember is in case of redemption of preference share, we will only use divisible profit for creation of CRR and not securities premium. Very clear? चलिए अब ये सीआरआर कितने अमाउंट का क्रिएट करेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड दैट बाय एन एग्जांपल. ओके, लेट्स से योर बैलेंस शीट बिफोर रिडम्पशन लुक समथिंग लाइक दिस. ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख, सो टोटल कैपिटल 20 लाख, डिविजिबल प्रॉफिट में 15 लाख है, एंड दिस इज योर बैंक बैलेंस. ओके, अभी लेट्स अज्यूम दैट अवर प्रेफरेंस शेयर्स आर बीइंग रिडीम्ड.
तो अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गए, दैट मींस आफ्टर रिडम्पशन आवर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बिकम 0, आवर इक्विटी शेयर कैपिटल इज एज इट इज. सो हमारा टोटल शेयर कैपिटल कितना हुआ? 10 lakhs. What was the capital before the redemption of preference shares? 20 lakhs. What is the capital after redemption of preference shares? 10 lakhs. तो टोटल नेट हमारे कैपिटल में रिडक्शन कितने का हुआ? द रिडक्शन इज 10 लाख रुपीज. और 10 लाख से अगर आपका कैपिटल कम हो रहा है तो 10 लाख से आप क्या क्रिएट करोगे? यू विल क्रिएट CRR. CRR आप कहां से क्रिएट करोगे? फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट. तो इफ यू कैन सी हियर, हमने 15 लाख के डिविजिबल प्रॉफिट में से 10 लाख रुपया निकाल के हमने क्या क्रिएट कर लिया? हमने CRR क्रिएट कर दिया. एंड नाउ अवर डिविजिबल प्रॉफिट इज ओनली 5 lakhs. सिंपल. अब ये CRR से आप फ्यूचर में बोनस दोगे ताकि ये 10 लाख रुपीज वापस हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा एंड हमारा कैपिटल वापस 20 लाख हो जाएगा, विच वाज द टोटल कैपिटल बिफोर रिडम्पशन. समझ में आ गया? लेकिन वो फ्यूचर में कभी भी हो सकता है. एज ऑफ नाउ हमें CRR क्रिएट करके रख देना है. क्लियर? नाउ इसके अंदर आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब इसके अंदर हम एक और ट्विस्ट ऐड करते हैं. ओके, नाउ लेट्स ऐड अ ट्विस्ट एंड अज्यूम कि अगर हम 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू करें, लेट्स से वी कीप द सेम एग्जांपल, एंड व्हाइल रिडीमिंग द प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास 4 लाख रुपीस का शॉर्टेज आ रहा है एंड वो शॉर्टेज को कॉम्पेंसेट करने के लिए वी आर इशूइंग इक्विटी शेयर्स. ओके, तो अगर हम इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे 4 लाख रुपीस का, हाउ विल योर बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन लुक लाइक? लेट अस सी. इक्विटी शेयर कैपिटल इज 14 lakhs. ओके, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका 0 हो गया एंड नाउ योर इक्विटी शेयर कैपिटल इज 14 lakhs बिकॉज 10 लाख रुपीस पहले से था प्लस 4 लाख रुपीस का हमने क्या इशू किया? We had a fresh issue of equity share. So total issue is 14 lakhs. Correct? Now what was your capital before redemption? Your capital before redemption was 20 lakhs. Your capital after redemption is 14 lakhs total capital. So what is the net reduction in share capital? Your net reduction in share capital is only 6 lakhs. तो इस क्वेश्चन में आप 10 लाख रुपीस का CRR क्रिएट नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपीस का CRR क्रिएट करोगे एंड योर डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर रिडम्पशन विल बी 9 लाख रुपीस. तो 15 में से 9 लाख रुपीस इज द रिमेनिंग अमाउंट एंड 6 लाख रुपीस हमने क्या कर दिया? डिविजिबल प्रॉफिट से निकाल के CRR में ट्रांसफर कर दिया. तो जितने से आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे उतने से CRR क्रिएट करना इज नॉट मैंडेटरी. यू हैव टू चेक व्हाट इज द नेट रिडक्शन इन द टोटल कैपिटल, और वो नेट रिडक्शन जितना होगा उतने का ही आप CRR क्रिएट करोगे. क्लियर? ठीक है. देयर आर 2 इक्वेशंस व्हिच आई विल कम टू टुवर्ड्स द एंड. उसके पहले हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज. ओके, जर्नल एंट्रीज में आपको स्टेप वाइज जाना है. सबसे पहला इज कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर इनटू फुल्ली पेड. करेक्ट? इसका मतलब कंपनीज एक्सेस से आप पार्टली पेड शेयर्स को रिडीम कर ही नहीं सकते. इफ यू वांट टू रिडीम योर प्रेफरेंस शेयर्स, दोस शेयर्स नीड्स टू बी फुल्ली पेड अप. तो अगर वो फुल्ली पेड है तो वेरी गुड, अगर फुल्ली पेड नहीं है तो आपको उसको फुल्ली पेड करना पड़ेगा बाय मेकिंग कॉल्स एंड रिसीविंग देम. तो जब आप कॉल करोगे तो क्या एंट्री होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट बिकॉज मनी इज रिसीवेबल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिकॉज अमाउंट इज पेएबल और रिसीवेबल बाय द कंपनी टुवर्ड्स कैपिटल. व्हेन यू रिसीव द कॉल, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. ओके, देन व्हेन यू रेज फंड्स, ठीक है, आपको पैसा चाहिए रिडम्पशन करते टाइम बिकॉज यू आर रीपेइंग द मनी टू शेयर होल्डर्स, नो, सो यू नीड फंड्स. तो फंड रेज करने के लिए यू माइट सेल योर इन्वेस्टमेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. पैसा आया, इन्वेस्टमेंट गया. अगर लॉस में बेचा तो P&L डेबिट बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. प्रॉफिट में बेचा तो P&L क्रेडिट बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. अगर आपने डिबेंचर इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स. करेक्ट? अगर डिस्काउंट में इशू किया तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बिकॉज लॉस. अगर क्रेडिट में प्रीमियम में इशू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट. अगर आपने इक्विटी शेयर इशू किया तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. पार पे इशू किया तो बैंक टू शेयर कैपिटल. If you issue it at premium तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. उसके बाद you will understand how much CRR you have to create by looking at the transactions. Okay, तो CRR आप कैसे क्रिएट करोगे? यूजिंग डिविजिबल प्रॉफिट. तो डिविजिबल प्रॉफिट से आप पैसा एक्सट्रैक्ट करोगे तो आप उसको डेबिट करोगे एंड जिस रिजर्व में आप पैसा ट्रांसफर करते हो उसको आप क्रेडिट करोगे. तो डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड CRR अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. क्लियर? फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैसे सेटल करोगे? सबसे पहले आप इन्फॉर्म करोगे परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. अगर आप पार पे रिडीम कर रहे हो तो कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में 100 आ जाएगा. अज्यूमिंग आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो आपका एक्स्ट्रा पैसा जो कंपनी के लिए लॉस होगा दैट विल बी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10 एंड अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी 110. क्लियर हो गया एकदम? देन आप पेमेंट करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या तो 100 या 110 व्हाटएवर इज एप्लीकेबल इन दिस. ओके, व्हाटएवर इज एप्लीकेबल ओवर हियर.
उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा पार पे रिडीम कर रहे हो तो ये वाला स्टेप आएगा ही नहीं, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लेकिन अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो यू विल राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यूजिंग डिविजिबल प्रॉफिट। करेक्ट, तो ये वाला जो प्रीमियम होगा वो आप राइट ऑफ करोगे यूजिंग डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, फिर उसके बाद अगर आप उसी क्वेश्चन में बोनस भी डिक्लेयर करते हो, करेक्ट, तो बोनस डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आप यूज करोगे सीआरआर, बिकॉज दैट इज अ रिजर्व क्रिएटेड स्पेशली फॉर बोनस शेयर्स, क्योंकि सीआरआर से आपको और कुछ कर ही नहीं सकते। तो सीआरआर जब आप यूज करोगे तो सीआरआर टू बोनस टू शेयर होल्डर्स इन केस द मनी शॉर्टफॉल्स, जनरली ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर पैसा शॉर्टफॉल होता है तो यू कैन यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम एज वेल एज डिविजिबल प्रॉफिट एंड टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। ओके, एंड फिर ये बोनस टू शेयर होल्डर्स का जो पैसा होगा दिस यू विल बी ट्रांसफरिंग इट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वेरी क्लियर, these are the steps, these are the maximum possible journal entries that you can come across while solving a question। तो आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर इनमें से ही कोई जर्नल एंट्रीज आएगी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द इक्वेशन, ठीक है, व्हाई एम आई कमिंग टू दिस इक्वेशन राइट नाउ। सबसे पहले यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट हमें दो जगह पे यूज करना है, फर्स्ट फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड सेकंड फॉर क्रिएटिंग सीआरआर। सो समटाइम्स रिजर्व्स आर लिमिटेड, समटाइम्स देयर इज इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इसको बैलेंस करने के लिए दीज आर द टू इक्वेशंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जितना भी होगा उतने का आप डिविजिबल प्रॉफिट साइड में कर दोगे, बिकॉज डिविजिबल प्रॉफिट को राइट ऑफ करने के लिए आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ करने के लिए यू विल यूटिलाइज डिविजिबल प्रॉफिट। आफ्टर दैट यू विल यूज दिस फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम। इन माय प्रीवियस एग्जांपल हमने 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए थे, एंड इन द फर्स्ट एग्जांपल हमने कुछ भी फ्रेश इशू नहीं किया था। ओके, तो हमारा नेट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कितना था, हमारा नेट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाज 10 लाख, तो हम सीआरआर कितने का क्रिएट करेंगे, वी विल क्रिएट सीआरआर फॉर 10 लाख। इन माय सेकंड एग्जांपल हमारा प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कितना था, 10 लाख। ओके, एंड इफ यू रिमेंबर हमने 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, एंड देयरफॉर नेट रिडक्शन इन कैपिटल वाज ओनली 6 लाख। तो यहां पर 4 लाख रुपीस इज द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट यू आर इशूइंग, एंड देयरफॉर व्हाट इज द नेट रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, 6 लाख। तो आप सिर्फ सीआरआर कितने का क्रिएट करोगे, 6 लाख रुपीस का। करेक्ट, नाउ समटाइम्स कितना फ्रेश इशू हो रहा है दैट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, एंड हाउ मच सीआरआर टू बी क्रिएटेड दैट विल बी अ बैलेंसिंग फिगर। इन सर्टेन अदर केसेस आपको सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए कितना फंड है दैट विल बी अवेलेबल, एंड हाउ मच फ्रेश इशू इज रिक्वायर्ड दैट विल बी अ बैलेंसिंग फिगर। सो आपको क्वेश्चन देख के वो समझना पड़ेगा। ओके, and I am very keen on solving 2 to 3 illustrations for you, जहां पर मैं आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन कर सकूं। So if you want me to solve those numerical illustrations in a separate YouTube video, you have to comment sums. So if I get enough number of comments, I will know that it is required and I will be making a separate dedicated video of numerical questions. But as of now, I am hoping all the theory and the journal entries that we have covered are very clear to you. So if you find value in this video, please consider liking the video and subscribe to the channel for upcoming videos. Don't forget to drop a comment, and thank you so much for your time and attention. I will see you guys in the next video.